सऊदी अरब के कानून के बारे में तो आप जानते ही होंगे सारे लोग। जो वहाँ का सिस्टम है, जो यहाँ पर लॉ है वो इस्लामिक है, शरिया है। जो कानून है यहाँ का कुरान और हदीस के मुताबिक चलता है, इस्लाम के मुताबिक चलता है। यहाँ पर जो सज़ाएँ हैं वो उसी के हिसाब से होती हैं। तो तकरीबन यहाँ पर 1 साल पहले एक कज़िन ने, चचेरे भाई ने, एक लड़के ने अपने चचेरे भाई को मतलब बातचीत कर रहे थे, ऐसी कुछ किसी चीज़ को लेकर बहस हो गई, झगड़ा हो गया और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसने उसको जान से मार दिया। उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद तकरीबन 1 साल से वो जेल में बंद था। अभी उसकी हियरिंग हुई। हियरिंग होने के बाद फ़ैसला जो आया था वो हैरानकुन था। यानी ये जो यहाँ का सिस्टम था उसके हिसाब से था, क्योंकि उसका मर्डर हुआ था, किया था उसने। जिस तरह से भी किया, जिस पर्पज़ से भी किया, जैसे भी किया, तो यहाँ का कानून का आपको पता ही है, खून का मतलब खून होता है। तो उसने भी उसका मर्डर किया, जिस कंडीशन में भी किया, जिस हालत में भी किया, जैसे भी किया। तो जो वो यहाँ के कानून की जो अदालतें थीं, उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया, फ़ैसला वही था, खून का मतलब खून। यानी उसका भी खून करने की, उसको भी जो यहाँ पर कहते हैं कसक बोलते हैं, खून का मतलब खून, यानी उसकी गर्दन काटने के लिए यहाँ पर अलाउ कर दिया। तो यहाँ पर कबीले होते हैं, तो जिस कबीले का वो लड़का था, मीन्स फौत हुआ था, जिसकी हत्या हुई थी, और जिस कबीले की जो लड़का था जिसने मारा था, मीन्स कबीला एक ही था, फैमिलीज़ अलग अलग थीं। जो फैमिलीज़ थीं वो जाकर, अभी जब ये हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, फ़ैसला आया, तो वो जाकर जो फैमिली वाले थे सारे वहाँ पर गए। जाने के बाद एक जगह इकट्ठे हुए। वहाँ पर गए, जाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो इनका ट्रेडिशनल पोशाक थी, लिबास था, ये तोप पहनते हैं, सर पर रुमाल रखते हैं, और एक 0 आकार की एक ब्लैक कलर की कड़ा होता है, वो इनकी ट्रेडिशनल पोशाक है। तो उसको उतार कर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर रख दिया, और सारे ज़मीन जायदाद के पेपर, सारा पैसा, और माफ़ी मांगने लगे। कह रहे हैं कि हमको माफ़ कर दो, माफ़ी मांगने लगे। और आपको पता ही है ये फ़ैसला तभी होता है, या तो खून का बदला खून, या ये फैमिली होती है जिसके साथ ये इंसिडेंट होता है, अगर वो चाहता है तो माफ़ कर सकता है। तो लास्ट में इन्होंने सब कुछ किया, काफ़ी जिद्दोजहद हुई, काफ़ी मनाने की कोशिश की, तो उन्होंने मना कर दिया। फैमिली किसी हद तक नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला अदालत का आया, कि हम उस फ़ैसले को मानते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, और हम अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरह से हमारे बेटे का मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमको इंसाफ़ मिले, जस्टिस मिले, जो हमारा लॉ है, कानून है, जो यहाँ का सिस्टम है, उसके हिसाब से। तो उसी वजह से ये सारे लोग, पुलिस, ये सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, जो 20 सितंबर को उसको ये सब जो जस्टिस था वो उसको डिलीवर हुआ है, मिला है। और ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, किस तरह से किसी माँ को पता हो कि उसका लाल, उसका बेटा, उसकी जान, उसकी लगते जिगर उससे जुदा होने जा रहा है, उसको वो लास्ट बार कैसे रो रो कर पुचकार रही है, प्यार कर रही है, दुलार रही है। उसको पता है कि आज का उसका आखिरी दिन है, कुछ लम्हात हैं उसके साथ, उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, उसके पास से चला जाएगा। उसका जिस्म, उसकी रूह, उसकी सांसें, सब कुछ उससे छिनने वाली हैं, उसका दीदार, सब कुछ उससे जाने वाला है। तो माँ के साथ किस तरह की बेबसी होगी, किस तरह की उसकी फीलिंग रही होगी, किस तरह हम बयां नहीं कर सकते। उस माँ पर, उस पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त। एक माँ होती है, बच्चा भी अभी यंग ही लग रहा है, ज़्यादा एज नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यही यहाँ का सिस्टम, यही कानून है। आपको क्या लगता है, किस तरह का कानून है? कानून है, सख्त है, अच्छा है, बुरा है, या कुछ खामियां हैं, या माफ़ कर देना चाहिए था? खैर, ये इन कंट्रीज़ का सिस्टम है, यहाँ का कल्चर है। कहते हैं कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, और खून करने वाले के खून का मतलब खून होता है। कुछ मौक़ों पर देखा भी गया है कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा दिल करके, लंबा दिल करके लोगों को माफ़ भी किया है। बहुत सारे यहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं, हमने सुने हैं, जो लोगों ने माफ़ भी किए हैं। और कुछ लोगों ने जो रकम होती है, जो एक अमाउंट रखी जाती है पे करने के लिए, वो पे भी की है, और वो ली भी है।
तो आपको यहाँ का कानून कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।